गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं, जैसे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ी होंगी, उनका थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेन सरफेस क्या होता है। प्लेन सरफेस क्या होता है? कोई भी एक ऐसा सरफेस, जैसे आपका ये बोर्ड है, ये पूरा क्या है? प्लेन सरफेस है। मतलब सारी चीज़ें एक सेम रहें, कोई ऊपर नीचे नहीं रहे, तो वो क्या होता है? हमारा प्लेन सरफेस कहलाता है। अब जैसे ये प्लेन सरफेस है, इस पर अगर मैं बिना पेंसिल को उठाए कुछ भी ड्रॉ करूँ, जैसे ये करा या ये करा या यूँ करा, ये सारे क्या है? प्लेन कर्व हैं, क्योंकि इसके सारे पॉइंट जो हैं इसी प्लेन पर लाई करते हैं। बट अगर सपोज करो यूँ करते करते कोई मैं ऐसे, अगर ये मेरा ऐसे कुछ यूँ होता, ऐसे यूँ करते करते ऊपर की ओर आ जाता, तो ये क्या करता है? इस प्लेन को छोड़ देता, तो वो प्लेन कर्व नहीं रह जाता। कर्व तो रहता बट वो प्लेन कर्व नहीं रहता। तो हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा? पॉलीगन्स पे होगा और क्वाड्रिलेटरल्स पे होगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं बेटा लाइन सेगमेंट क्या होते हैं और कर्व क्या होता है। जैसे कोई भी फ्री हैंड हम जो ड्रॉ करते हैं, ये सारे क्या है? कर्व हैं। ये सारे क्या है? कर्व हैं। ये क्या है? कर्व है। ये क्या है? कर्व है। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट, ये सारे क्या है? लाइन सेगमेंट हैं। अब देखो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, क्लोज कर्व के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे ये आपका क्या है? क्लोज कर्व है। कैसा है? सिंपल है। सिंपल है। ये क्या है? ये भी क्लोज्ड कर्व है, बट ये सिंपल नहीं है। वैसे ही ये भी क्या है? एक क्लोज कर्व है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना है, बट ये भी क्या है? क्लोज्ड कर्व है। कैसा है? सिंपल है। ठीक है, वैसे ही सेम ये भी क्या है? क्लोज्ड कर्व है, बट ये सिंपल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल समझ में आएगा, जो नॉर्मल ऐसे सिंपल सा हो वो क्या कहलाता है? हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाता है ना। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जो कि स्टार्ट है वो क्या है? पॉलीगन। सबसे पहली डेफिनेशन होता है व्हाट इज़ पॉलीगन। तो आपने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि 3 और मोर देन 3 आ क्लोज बाउंडेड फिगर, या ये कह लो अ क्लोज फिगर या अ फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। यही डेफिनेशन पढ़ी है, मैं फिर से डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ। क्या पढ़ी है आपने डेफिनेशन? अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय और क्लोज बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, बट आपकी जो बुक में उसने लिखा है पॉलीगन की डेफिनेशन, जरा उसको देखो। पॉलीगन, what is polygon? A simple closed curve, a simple closed curve only made up of only line segments। तो सेम डेफिनेशन है, चाहे इसको आप लर्न कर लो। क्या? सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। किससे? ओनली, उसमें क्या होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट ही होने चाहिए। और अ क्लोज फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ, या ये कह सकते हैं a figure which is bounded, बाउंडेड मीन्स बंद होना चाहिए, विच इज बाउंडेड बाय
3 और more than 3 लाइन सेगमेंट्स। तो देखो बेटा लाइन सेगमेंट इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन है, लाइन सेगमेंट। और क्या बाउंडेड या क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। तो ये जो हमारा होता है क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। अब पॉलीगन में आपने कहा सर आप कह रहे हो कि जो ये नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है 3, मोर देन 3 मीन्स 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, दे कैन बी 6 और 7, है ना। तो क्या हम सबको सिर्फ पॉलीगन ही कहेंगे क्या, तो हम फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये क्या चीज़ है। मान लो ये दिया, मैंने पूछा आपसे बेटा क्या सामने बना हुआ है, आपने कहा सर पॉलीगन बना हुआ है। फिर ये बना हुआ है, फिर मैंने पूछा बेटा क्या बना हुआ है, पॉलीगन बना हुआ है। फिर ये आपके सामने यूँ इस तरह से ऐसे था, मैंने पूछा बेटा क्या बना हुआ, आपने फिर कहा सर पॉलीगन बना हुआ है। इट मीन्स अगर सारे पॉलीगन है तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो वहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन आया वो किसके बेस पे आया, नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे आया। तो इन्होंने कहा ठीक है पॉलीगन तो है, बट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम इनके नेम भी बता सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई पॉलीगन है, a polygon having थ्री साइड्स, सबसे लोवेस्ट लेते हैं 3 साइड्स, क्या नेम होगा इसका, ट्राइंगल। क्या नेम होगा, ट्राइंगल। कैसे दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल। ये कैसे होगा, इस तरह से। 5 साइड्स, 5 साइड्स है तो क्या होगा, पेंटागन। कैसे बनेगा, 2 3 4 5, ओके। 6 साइड्स है, क्या नेम होगा बेटा, हेक्सागन, है ना। कैसे, हेक्सागन। 7 साइड्स, हेप्टागन। 7 साइड, सॉरी यहाँ पे साइड्स आएगा, 7 साइड्स है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेप्टागन। ओके, कैसे बनाएंगे, 7 साइड्स बना दो, 1 2 3 4 5 5 6 7, ओके, दिस इज योर हेप्टागन। नंबर ऑफ साइड्स काउंट होनी चाहिए, जैसे चलो इसमें फिर से कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज योर 7। अब अगर 8 है तो 8 साइड्स, ऑक्टागन, ठीक है। इसमें बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज योर ऑक्टागन। ऐसे बेटा 9 होंगे तो नॉन-गन और 10 होंगे तो डेकागन, ठीक है। एंड n होंगे तो n-गन, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये अब हमें कोई भी आप क्लोज फिगर अगर बनाओगे तो हम उसको इजी वे में पहचान सकते हैं, किसके, विद द हेल्प ऑफ साइड्स के। हम आराम से इजी वे में पहचान लेंगे कि ये कौन होंगे, ठीक है। नाउ इनको नोट डाउन कर लो। ओके, अब हम कुछ बेसिक्स की बात करते हैं पॉलीगन के। नोट डाउन कर लिया, एक पॉलीगन के एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, सपोज करो ये कोई अगर हमारा पॉलीगन है इस तरह से बना हुआ, कोई एक पॉलीगन है इस तरह से बना हुआ, क्या ये हमारा पॉलीगन, ओके पॉलीगन है। तो बेटा इसमें ये क्या है, हमारी
साइड्स। ये क्या है हमारी, किसको शो करते हैं, ये साइड। ओके, तो टू साइड्स एक दूसरे को जहाँ पे मैच करते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स, वो क्या होता है, वर्टेक्स। और बहुत सारे हैं तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वर्टिसेस। ठीक है, और दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है अंदर की तरफ, तो वो कहलाता है इंटीरियर एंगल। बहुत इजी चीज़ है ना, इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट साइड्स क्या होती हैं, साइड्स क्या होती है हमारी, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट्स with the help of which that polygon is made। जिसकी हेल्प से वो पॉलीगन बनाया गया है वही लाइन सेगमेंट हमारे क्या कहलाती हैं, साइड्स कहलाती हैं। ना बेटा सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, वर्टिसेस। आपसे पूछे कि वर्टिसेस क्या होता है, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार साइड्स एक दूसरे को जहाँ पे मीट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्टिसेस कहलाते हैं। या ये एक काम करो, अगर मैं कहूँ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स, तो वर्टिसेस क्या होता है, वर्टेक्स और या वर्टिसेस। वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा, या आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू consecutive साइड्स। कॉन्जिक्यूटिव नहीं लगाओ तो भी वही बात है, क्योंकि जहाँ पे भी साइड्स मिलेंगी वहाँ पे वर्टिसेस बनेगा। तो जैसे ये आपका वर्टिस एक्स है, तब तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी बन रहा है तो ये भी एक वर्टिसेस होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे भी एक वर्टिसेस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कितने वर्टिसेस दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस दिख रहे हैं। नाउ एंगल की बात आती है, इंटीरियर एंगल है ना। तो दो कॉन्जिक्यूटिव या किसी भी वर्टेक्स पे दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। इंटीरियर एंगल, एंगल्स एट द वर्टिसेस इनर साइड ऑफ पॉलीगन, इनर साइड ऑफ पॉलीगन। बोलो क्लियर हो गई ये बात, क्योंकि इनसे अभी हम बहुत सी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो बेटा समझ में आया, ये पार्ट समझ में आ गए, वर्टिसेस क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और हमारे साइड्स क्या होती हैं। तो अब बेटा नया टॉपिक है हमारा पॉलीगन में ही, जो कि है डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल, व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल क्या होता है, देखो आपके पास बहुत सारे क्या कहते हैं वर्टिसेस होंगे। अगर आपके पास पॉलीगन है तो पॉलीगन हमें पता नहीं कौन सा होगा, तो उसमें बहुत सारे वर्टिसेस होंगे। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे, जैसे मान लो सपोज करो ए बी सी डी ई एफ। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या होंगे, जो दो लगातार हो, चाहे इधर इधर हो चाहे इधर इधर हो, या फिर कह लो एडजेसेंट वर्टिसेस, है ना, एडजेसेंट वर्टिसेस। आपकी बुक में कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है, बट मैं आपको एडजेसेंट समझाना चाहूँगा क्या होता है एडजेसेंट वर्टिसेस। इसको भी समझ लो, यहीं पे एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है। ऐसे दो वर्टिसेस जो सेम साइड पे हो, जैसे ए बी इस वाली साइड पे है, ए एफ इस वाली साइड पे है ना, एफ ई इस वाली साइड पे है, ई डी इस वाली साइड्स पे है। तो ऐसे कोई दो वर्टिसेस जो कि सेम साइड पे हो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब कॉन्जिक्यूटिव भी वही होंगे जो लगातार वर्टिसेस हैं, जैसे ए बी लगातार है। क्या ए और सी लगातार है? नहीं। क्या ए और ई लगातार है? नहीं। तो ए एफ लगातार है इधर से ए बी, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार। तो डायगोनल्स की जो डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि भाई
कोई से भी दो नॉन कंसेक्यूटिव मीन्स जो लगातार नहीं हो, कंटिन्यूअस नहीं है। तो जैसे ए के लिए नॉन कंसेक्यूटिव कौन कौन से हैं, बी भी इसका कंसेक्यूटिव है और एफ भी इसका कंसेक्यूटिव है। तो यहाँ से देखो कौन कौन नहीं है, एक सी नहीं है, एक डी नहीं है और एक ई नहीं है। तो इन्होंने कहा कि दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने से जो हमें मिलता है वही क्या होता है, डायगोनल होता है। तो लाइन सेगमेंट बाय ज्वाइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, तो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को हम जब ज्वाइन करेंगे तो जो मिलता है वही क्या होता है, हमारा डायगोनल होता है। तो जैसे ए सी, ए डी, ए ई, ये सारे क्या हैं, डायगोनल हैं। अच्छा, नॉन एडजेसेंट अगर ऐसे ही एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट हो जाएगा, तो नॉन एडजेसेंट कौन कौन होंगे, ए के लिए एडजेसेंट कौन कौन सा, ए का पड़ोसी, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, सिंपल सी बात है, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी। तो ए का पड़ोसी कौन है, इधर बी और इधर कौन है, एफ। तो को पड़ोसी कौन नहीं है, सी, डी और ई। तो इसके जो पड़ोसी नहीं है उनसे मिलाने से हमें जो चीज़ मिलती है वही क्या होता है, हमारा डायगोनल होता है। तो मैं डायगोनल की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। A line segment which is made up by joining two non-adjacent vertices, और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ नॉन consecutive vertices of a polygon, किसी भी पॉलीगन के दो नॉन एडजेसेंट या दो नॉन कॉन्जुकेटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो चीज़ हमें मिलती है वही क्या कहलाता है, हमारा डायगोनल कहलाता है। जैसे इसके ए सी, ए डी, ए ई सारे क्या हैं बेटा, डायगोनल्स हैं। अब ऐसे तो आप कह सकते हो सर फिर तो बी के लिए भी देखो, बी के लिए कौन कौन पड़ोसी नहीं है, एफ नहीं है, ई नहीं है और डी नहीं है। बिल्कुल सही, ये भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनके डायगोनल्स हो जाएंगे। कभी कभी बेटा आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लेता है कितने बनेंगे, तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है, अगर कभी हमसे पूछेगा तो हम इसको लगाएंगे, जहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, क्या है ये, नंबर ऑफ साइड्स। ना बेटा स्क्रीन को पॉज करो, इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट है ये, अपनी HW में भी मेंशन रहनी चाहिए। तो ओके बेटा, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पॉलीगन, उनके टाइप्स, पॉलीगन के नेम, और अब हम देखेंगे टाइप्स। अब जो टाइप्स देखना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखना है हमें, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देखना है। क्या होगा जब एंगल में कुछ चेंजेस हों और क्या होगा जब साइड्स में कुछ चेंजेस हों। तो देखो सबसे पहले एंगल की बात करेंगे कि किसी भी पॉलीगन में अगर उसका इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल है ना, लेस देन क्या हो, लीनियर एंगल। लीनियर क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर सारे एंगल 180 डिग्री से कम हैं तो क्या होगा, और अगर उनमें से कोई भी एक भी एंगल 180 डिग्री से मोर है तो क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल। ए, इफ ऑल इंटीरियर एंगल इज less than
क्या 180 डिग्री, जिसको मैं लीनियर एंगल कह रहा था, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, कलर चेंज कर देते हैं, कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। समझ में आया? अब कैसे, जरा देखते हैं। ये एक पॉलीगन है आपके सामने, क्या आपको ये 180 से ज़्यादा दिख रहा है क्या? 180 मतलब सीधी स्ट्रेट इतना, और ये तो बस इतना ही है ना, मतलब इतना होगा, हाँ, तो मतलब ये 180 से कम है। क्या यहाँ पे 180 से ज़्यादा दिख रहा है क्या? पता करने का तरीका, कोई भी साइड को खींच लो, अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है तो 180 है। देखो यहाँ पे खींच लो, क्या पूरा ये फिल कर लिया? नहीं, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, तो सारे एंगल क्या दिख रहे हैं मुझे? लेस देन 180 दिख रहे हैं। तो ये कैसा है? कॉन्वेक्स है। कैसा है ये? कॉन्वेक्स। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लो। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अच्छा, ट्राइंगल तो ऑलवेज कॉन्वेक्स होगा, बिकॉज इसके तीनों एंगल का सम ही 180 होता है, तो मोर देन 180 होने का तो चांस ही नहीं है। नाउ बी पॉइंट आ जाओ, जहां पे एंगल क्या होगा? 180 से मोर होगा, है ना? तो बी की मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इफ any one interior angle sorry student, I apologize, if any one interior angle of a polygon is more than 180 डिग्री, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, एनी वन, कोई सा भी एक, अगर 180 से डिग्री से ज़्यादा है तो वो कैसा होता है? देन इट इज कॉल्ड कौन सा? कॉनकेव पॉलीगन। क्या कहलाता है? कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। लाइक एग्जांपल, ये देखो, इसका एंगल देखो, ये देखो, स्ट्रेट लाइन खींचो, स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, इतना एक्स्ट्रा निकल रहा है ना स्ट्रेट लाइन से, तो इसलिए क्या है? मोर देन 180 है। तो एक भी एंगल अगर मोर देन 180 है तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉनकेव। और देखो, ये जैसे क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे भी देखो एंगल अंदर से, ये पूरा एंगल है, मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसने इसको इंटरसेक्ट कर लिया, इंटरसेक्ट किया मीन्स ये मोर देन 180 है, तो ये भी क्या है? कॉनकेव। ये भी क्या है? कॉनकेव। तो बेटा बहुत सिंपल है, जिसमें एंगल मोर देन 180 कॉनकेव, लेस देन 180 कॉन्वेक्स, है ना? आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ किस पे देखेंगे? ये फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल, सेकंड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फटाफट इसको नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? चलिए हटाते हैं। तो बेटा आपको बहुत छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं अभी। एक तो पहला है कि लर्न ऑल द डेफिनेशंस एंड राइट इन योर HW कॉपी। होमवर्क है आपका
learn and write all definitions in your HW copy. Now question number 2, identify the following as convex or concave polygon. कौन कौन से हैं? ये 4 हैं, आपको इनमें से कॉनकेव और कॉन्वेक्स फाइंड करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।